गाजियाबाद में बेटे ने पिता की 6 गोलियां मारकर कर दी हत्या। जी हाँ साहब, इस दुनिया में पिता खुद धूप में तपकर अपनी औलाद को ठंडी छांव देता है। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी खून का एक एक कतरा अपनी औलाद के सुनहरे भविष्य के लिए बहा देता है। वही बेटा एक दिन गोली मारकर हत्या कर दे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मोदी नगर से आई ये खबर, जिसे सुनकर किसी भी बाप का कलेजा फट जाएगा। एक 32 साल का कलयुगी बेटा, जिसके सर पर 150 करोड़ की अकूत संपत्ति और शराब का ऐसा गंदा नशा सवार हुआ कि उसने अपने ही 55 साल के बुजुर्ग पिता को घर के भीतर माँ और छोटे भाई के सामने गोलियों से भून डाला। ये खौफनाक खबर मोदी नगर थाना क्षेत्र के बुढ़ाना गांव की है, जहां रहने वाले हरिओम चौधरी इलाके के बेहद संपन्न और सम्मानित किसान थे। दिल्ली मेरठ रोड पर एक बड़ा मार्केट और करीब 75 बीघा जमीन, कुल मिलाकर 150 करोड़ रुपए की अकूत जागीर के मालिक थे हरिओम चौधरी। घर में सब कुछ था, बस एक कमी थी संस्कारों की। 32 साल का बड़ा बेटा निखिल नेहरा, जो महज 12वीं तक पढ़ा हुआ था, पूरी तरह शराब और नशे का आदी हो चुका था। हरिओम ने उसे पहले ही मार्केट की दुकानें और 25 बीघा जमीन उसके नाम कर दी थी, लेकिन निखिल का लालच कम नहीं हुआ। वो पूरी की पूरी 150 करोड़ की संपत्ति अपने नाम कराने के लिए पिता पर लगातार दबाव बनाता रहा। पिता हमेशा कहते रहे, अगर ये बची हुई जमीन भी तेरे नाम कर दी गई तो तू सब कुछ बेचकर नशे में उड़ा देगा। बीती 15 जुलाई 2026 की रात घर में सब कुछ शांत था। हरिओम चौधरी ने पत्नी और छोटे बेटे नीशू के साथ बैठकर बड़े चाव से रात का खाना खाया था। उस वक्त बड़ा बेटा निखिल घर पर नहीं था। सब लोग सोने की तैयारियां कर रहे थे कि तभी देर रात करीब 12 से 1 बजे के बीच निखिल शराब के नशे में धुत होकर घर की दहलीज पर कदम रखता है। बेटे को इस कदर नशे में धुत देखकर एक बाप का दिल तड़प उठा। हरिओम चौधरी ने उसे डांटते हुए कहा, तू सुधरेगा कब? बस पिता की यही डांट उस कलयुगी बेटे को नागवार गुजरी। नशे और लालच के अंधेपन में निखिल ने अपनी कमर से एक अवैध पिस्टल निकाली और अपने ही पिता को भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। शोर सुनकर जब माँ मीनाक्षी और छोटा भाई नीशू दौड़ते हुए कमरे में पहुँचे, उन्होंने निखिल को पकड़ने की कोशिश की। खूब हाथापाई भी हुई, लेकिन निखिल के सर पर तो खून सवार था। उसने अपने ही भाई और माँ के सामने पिस्तौल का रुख अपने पिता के सीने की तरफ कर दिया और ट्रिगर दबा दिया। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, एक के बाद एक ताबड़तोड़ 6 गोलियां हरिओम चौधरी के चेहरे और सीने और पेट में उतार दी गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से कमरा गूंज उठा। हरिओम तड़पते हुए खून से लथपथ होकर फर्श पर गिर पड़े। पति को खून के फव्वारों के बीच गिरता दे माँ मीनाक्षी के हलक से वो चीख निकली जिसने पूरा बुढ़ाना गांव की सन्नाटे को चीर दिया। माँ चीखते हुए कातिल बेटे पर झपटी, तूने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया। लेकिन उस हैवान बेटे पर कोई असर नहीं हुआ। वो हाथ में पिस्टल लहराता हुआ रात के अंधेरे में फरार हो गया। पड़ोसी भागे भागे आए। लहूलुहान हरिओम को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया। ये बेटा कितना बड़ा पेशेवर दरिंदा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि ये कोई पहली बार नहीं थी जब उसने घर में खून बहाया हो। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 8 साल पहले यानी 2018 में भी इसी निखिल ने अपने सगे छोटे भाई नीशू पर जानलेवा फायरिंग की थी। वो तो किस्मत अच्छी थी कि नीशू की जान बच गई। तब भी पिता ने उसे सुधरने का मौका दिया, लेकिन जो औलाद आस्तीन का सांप बन चुकी हो, उसे दूध पिलाने का अंजाम आज हरिओम चौधरी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। घटना को देखते हुए डीसीपी देहात एसएन तिवारी और एसीपी मोदी नगर भास्कर वर्मा भारी पुलिस बल के साथ रात में ही मौके पर पहुंचे। मां मीनाक्षी ने अपने सगे बेटे के खिलाफ
हत्या की नामजद तहरीर दर्ज करा दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया है कि जमीन के लालच और नशे में ये पूरी वारदात की गई है। आरोपी निखिल को पकड़ने के लिए पुलिस की 4 से 5 टीमों का गठन किया गया है, जो संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस कलयुगी बेटे को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।